नमस्कार दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट ले आया हूँ एचआईवी थेरेपी के ऊपर। और ये है एक नया आविष्कार या डिस्कवरी के बारे में जो एचआईवी के स्टेरिलाइजिंग क्योर तक हमें पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ और इस टेक्नोलॉजी का नाम है प्राइम एडिटिंग। और मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण प्रगति की गई या डेवलपमेंट की गई है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में, और वो किस तरह एचआईवी थेरेपी में स्टेरिलाइजिंग क्योर में काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे जो इंग्लिश चैनल है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए, और वहाँ पर हम जीनोमिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वीडियो बनाते हैं। जो कंपनी नास्डैक में लिस्ट होती है, नास्डैक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, उस तरह से अमेरिका में नास्डैक एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। और हमारे इंग्लिश चैनल में हम उन शेयर्स के बारे में बात करते हैं जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके काम करते हैं। या तो वो मशीनें बनाते होंगे जिससे किसी का भी डीएनए सीक्वेंस किया जा सकता और उसमें क्या डिफेक्ट्स है वो देखे जा सकते हैं, या तो ऐसे कंपनीज होंगे जो जीन्स को मॉडिफाई करके दवा बनाते होंगे जिससे बीमारियां ठीक हो जाए। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, सिकल सेल एनीमिया करके एक डिज़ीज़ है जहाँ पर वो रक्त के सेल्स जो रहते हैं, खून के जो सेल्स रहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो गोल होने के बजाय वो चंद्रमा की तरह हाफ मून की तरह रहते हैं, जिसके वजह से वो पेशेंट के शरीर में साल में 4-5 बार ऐसे हो सकता है कि वो एक जगह पर ब्लड जमा हो जाता है, फिर बहुत दर्द भरा एक एपिसोड होता है जिसको वीओई कहते हैं। तो वो जो एपिसोड है उसमें पेशेंट मर भी सकता है और उसे बहुत तकलीफ़ भी होती है। उससे आराम पाने के लिए उसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूशन देने की ज़रूरत पड़ती है और ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ में बहुत खर्चा होता है, और वो जो उनका ब्लड सेल्स एबनॉर्मल इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि उनके जीन्स में एक डिफेक्ट है। और अभी दो थेरेपी अभी फाइनल स्टेज में है जहाँ पर एफडीए आने वाले दिसंबर को अप्रूवल देगी। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है वो जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने को। उन्होंने जीन डिफेक्ट करेक्ट किया, और एक बार किसी को ट्रीटमेंट दे तो पूरे लाइफ भर उसको सिकल सेल का जो भी है सिम्टम्स है वो नहीं आता। तो हम लोग दिसंबर में दो कंपनीज़ के दो थेरेपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ना ही सिकल सेल डिजीज़ का क्योर करे, और बल्कि बीटा थैलेसेमिया करके एक डिजीज़ है जो सिमिलर है उसको भी क्योर कर सकती है। तो यह बहुत अच्छी प्रगति है, और ये हुआ है जीन एडिटिंग की वजह से। और हमारे इंग्लिश चैनल में मैं हमेशा ऐसे कंपनीज़ के बारे में कवर करता हूँ, न्यूज़, उनकी थेरेपीज़, और उस कंपनी का शेयर प्राइस कितना होना चाहिए, उसकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब करता हूँ। तो लोग वहाँ पर आते हैं। उसी की वजह से आज मैंने एक उनके लिए लेटेस्ट वीडियो प्रस्तुत किया उनको, जो है प्राइम एडिटिंग के ऊपर। प्राइम एडिटिंग भी एक जीन एडिटिंग का तरीका है, और उसमें एक कंपनी ने एक रिसर्च टीम ने बहुत आविष्कार की है। 6 अलग अलग टाइप के उन्होंने एडिटर्स बनाए जो अलग अलग तरीके से जीन्स को एडिट कर सकते हैं। अलग अलग परिस्थिति में उनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी साइंटिस्ट लोग जो जीन एडिटिंग करना शुरू किए हैं उनके लिए अभी बहुत तरह तरह के उनको टूल्स मिले या औजार मिले हैं जिसके ज़रिए वो जीन्स को बहुत अच्छी तरह से और प्रिसाइसली एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे दोस्तों कि इंडिया में तो मोची होते हैं जो शूज़ को रिपेयर करते हैं। तो शूज़ रिपेयर करने के लिए उनके पास तरह तरह के औजार होते हैं, एक सिलाने के लिए, एक काटने के लिए, और एक पुश करने के लिए लेदर्स के बीच में लेदर को फिर बाद में स्टिच करने के लिए एक हथौड़ा होता है उसको मारने के लिए, वगैरह वगैरह। ये सब टूल्स कहलाते हैं। तो उसी तरह सर्जन जब ऑपरेशन करता है उसके पास स्कैल्पेल होता है, तरह तरह के औजार होते हैं जिसको इस्तेमाल करके वो ऑपरेशन करके पेशेंट को स्टिच करके ठीक कर देता है। उसी तरह जीन लेवल में
जो हमारे अंदर जो डीएनए होती है उसको रिपेयर करने के लिए अब तरह तरह के टूल्स आ गए हैं, स्पेसिफिक टूल्स आ गए हैं, हर एक अवसर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल्स आ गए हैं। प्रेसिशन एडिटिंग जो है, प्राइम एडिटिंग जो है, वो प्रेसिशन एडिटिंग की संभावना देता है। और 6 अलग अलग टूल्स बनाए हैं 6 अलग अलग परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए, और इसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाया उनके लिए। और मुझे तुरंत आप लोग की याद आई, क्योंकि हम यहाँ पर HIV थेरेपी के बारे में बात करते हैं, और ये जो प्राइम एडिटिंग है ये बहुत मायने रखता है HIV थेरेपी में स्टेरिलाइजिंग क्योर के लिए। तो दोस्तों, ये प्राइम एडिटिंग क्या है ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये समझने के लिए और इसका महत्वपूर्ण समझने जो है वो समझने के लिए आपको क्रिस्पर Cas9 समझना चाहिए और जेनेटिक डिफेक्ट समझना चाहिए। तो उसका शुरुआत करते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन हमारे मेंबर्स जो है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें मैं जेनेटिक डिफेक्ट्स की बात करूँगा, फिर क्रिस्पर Cas9 की बात करूँगा, फिर प्राइम एडिटिंग, बेस एडिटिंग, इन सब के बारे में बात करूँगा। वो मेंबर्स ओनली सेक्शन में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे बॉडी में डीएनए होती है। डीएनए में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स हमारे माँ और बाप दोनों की तरफ से आते हैं, इक्वल रहते हैं, दोनों जॉइन होके एक डीएनए बन जाता है। और हर एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स रहते हैं, और जीन्स जो रहते हैं वो प्रोटीन्स के ब्लूप्रिंट है। और अगर जीन्स में डिफेक्ट हो तो गलत प्रोटीन बनेंगे, गलत प्रोटीन बनेंगे तो शरीर में बीमारियां या खामियां आएगी, जिसे हम जेनेटिक डिफेक्ट बेस्ड डिजीज़ेस कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने बैक्टीरिया के ऊपर अध्ययन किया और स्टडी किया बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया जो है इतनी छोटी है और वायरस उससे भी छोटी है। वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है उसको हम फेजेस कहते हैं। वो फेज जो है बैक्टीरिया के ऊपर बैठ के उसका आरएनए अंदर छोड़ देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे HIV हमारे शरीर के अंदर उसका आरएनए छोड़ती है हमारे सेल के अंदर। तो जब वायरस का आरएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया दो आरएनए बाहर रिलीज़ करता है उसके अंदर, खुद के शरीर के अंदर। और वो 2 आरएनए जो है वो एक साथ मिल जाते हैं और एक Cas9 नाम के प्रोटीन के पास जाकर वो एक आकार बनाकर चिपक जाते हैं, और इसको कहते हैं क्रिस्पर Cas9। तो ये क्रिस्पर Cas9 जो है वो जो वायरस का आरएनए है उसमें सही जगह पर जाकर चिपक जाता है और पैटर्न को मैच करके कट कर देता है। और आप कहोगे ये पैटर्न इसको कहाँ से मिलता है? वायरस जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो सदियों से जीवित रहा है, क्योंकि उसने कई सारे वायरस जो उस पर हमला किए हैं उसका खात्मा किया है। तो बैक्टीरिया हमेशा हर एक वायरस में से थोड़ा सा जीन्स लेके अपना खुद का डीएनए में ऐड कर लेता है और वो उसको पैटर्न को मैच कर लेता है। तो वहाँ से पैटर्न लेके वो 2 आरएनए बनाता है। एक आरएनए जो है वो पैटर्न लेकर वायरस के जो आरएनए है उसमें सही जगह पर जहाँ वो मैच होता है वहाँ जाके चिपक जाएगा, और दूसरा आरएनए जो है वो उसका सेपरेट करेगा डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को, और Cas9 जो है उसको वहाँ कट करेगा, और डीएनए ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर लेती है और ज्वाइन कर लेती है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो वायरस का आरएनए है जो वो कट हो जाता है कोई जगह पर। तो ये जो सिस्टम है बैक्टीरिया का, उसको इंसान में यूज़ करने के लिए उन्होंने Cas9 प्रोटीन ले लिया, और क्रिस्पर के लिए उन्होंने आरएनए लेबोरेटरी में बनाई, जिससे उनको जहाँ पर डीएनए में जाके जिस सीक्वेंस में लगना है उसी सीक्वेंस का आरएनए बनता है, गाइड आरएनए, ताकि वो Cas9 को वहाँ ले जाए और चिपक जाए। तो इसको हम क्रिस्पर Cas9 सिस्टम मोटा मोटा में कहते हैं। और क्रिस्पर Cas9 सिस्टम इस्तेमाल करके ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस आए हैं। 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं Cas9 के, एक इन विट्रो यानी कि शरीर के बाहर, और एक इन वाइवो यानी कि शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर ज़्यादातर क्रिस्पर Cas9 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, शरीर के बाहर हुआ है, जहाँ पर हमारे शरीर से स्टेम सेल्स निकाल कर उसको शरीर के बाहर Cas9 यूज़ करके उसको एडिटिंग करके फिर उस स्टेम सेल्स को वापस शरीर के अंदर डालने का, इस तरह से जो थेरेपीज है वो बन रही है। तो लेकिन दोस्तों, ये क्रिस्पर Cas9 में एक थोड़ी खामियां है। पहली खामी ये है कि उसकी जो मॉलिक्यूल है काफ़ी बड़ी है, तो उसको शरीर के अंदर भेजने के लिए वायरस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेंटी वायरस, नहीं तो एडेनो एसोसिएटेड वायरस, LVV या AVV।
ये दोनों जो है वायरस के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि ये सब ठूस दे, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा रहा तो शरीर के हर हिस्से में जाना बहुत मुश्किल है, और वायरस के ज़रिए डाले तो वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी पार्ट ऑफ द शरीर में जा सकता है, कहीं भी गलत एडिट हो सकती है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम उन्होंने पता लगाया कि हमारे जो डीएनए है उसमें ऐसे कई कई स्थान है जहाँ पर अगर एडिट किया जाए तो कैंसर हो सकता है, तो वो जगह पर एडिट नहीं करना चाहिए। तो ये भी जानकारी मिल गई है। और दूसरी बात यह है कि क्रिस्पर कैस9 कॉम्बिनेशन जो है डीएनए को दोनों जगह कट करता है, उसकी वजह से क्या होता है डीएनए टूट जाती है। और जब डीएनए टूट जाती है, डीएनए खुद को अपने आप रिपेयर कर सकती है, लेकिन वो रिपेयर करने के टाइम वहाँ गलतियाँ हो सकती है, और वो गलती की वजह से शरीर में तकलीफ़ हो सकती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्रिस्पर कैस9 में थोड़ी लिमिटेशंस है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता। तो साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई हमारे को एडिटर चाहिए जो शरीर के अंदर जाकर डीएनए को एडिट कर सके, लेकिन डीएनए के 2 स्ट्रैंड कट करने के बजाय एक ही एक कट करना चाहिए। तो उस खोज में उनको प्राइम एडिटिंग मिल गई है। तो प्राइम एडिटिंग में सिर्फ एक ही एक जगह पर कट होती है डीएनए में, एक ही स्ट्रैंड को कट होती है, दूसरा साबुत रहता है, और वो कट किए हुए स्ट्रैंड को वो जिप की तरह खींचकर अंदर मॉडिफाई करके उसको वापस बंद कर देता है। ये प्राइम एडिटिंग मोटा मोटे में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और दोस्तों, प्राइम एडिटिंग में अभी नई खोज ये है कि उन्होंने 6 अलग अलग वेरिएशंस बनाए प्राइम एडिटिंग का। समझ लीजिए प्राइम एडिटिंग शरबत है, तो इन्होंने 6 फ्लेवर के शरबत बनाए हैं। तो हर एक शरबत का एक एक फ्लेवर है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसी तरह प्राइम एडिटिंग का 6 अलग अलग वेरिएशन है। हर एक प्राइम एडिटिंग का वेरिएशन जो है एक अलग जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ लीजिए जैसे कि स्क्रू ड्राइवर में अलग अलग साइज़ के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उसी तरह छोटा स्क्रू ड्राइवर, बड़ा स्क्रू ड्राइवर, उससे भी छोटा, उससे और छोटा, उस तरह से किट की तरह ये 6 का बनाया है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें तो पता है कि मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और CD4 T सेल्स में HIV बैठा रहता है। CD4 T सेल्स जो है उसको हम लोग CCR5 निकाल कर HIV को अंदर जाने से रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर आ सकता है। तो जो AGT जो है वो CCR5 को चेंज करके उसको निकाल के अंदर शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA डाल के CD4 T सेल को प्रोटेक्ट करके फंक्शनल की ओर देता है। एक्सिशन क्या करता है, एक मॉडिफाइड Cas9 प्रोटीन लेकर 2 गाइड RNA डालकर शरीर के अंदर जाके जहाँ जहाँ उसे HIV का वायरस दिखाई देता है उसको कट कर देता है 2 जगह पर, ताकि उसका जो गैग प्रोटीन बनाने वाला जीन है उसको निकाल दे और HIV को नाकाम कर दे। तो एक्सिशन बायो ने जो काम किया है वो और भी आसानी से आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि ये प्राइम एडिटिंग का जो है जो सिस्टम है इसको यूज़ करते हुए शरीर के हर एक सेल में जा सकते हैं। डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजस, CD4 सब में जाकर एकदम प्रिसाइसली उसको एडिट कर सकते हैं, और वो गैग प्रोटीन जो है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, और उसके वजह से HIV का जो रेप्लिकेशन है वो बंद हो सकता है और वो विफल हो जा सकता है। और अगर उसकी कॉपीज आए तो भी वो आपके बाकी के CD4 T सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सके। तो इस तरह से भी थेरेपीज बन सकती है। तो मेरी उम्मीद ये है कि अब जो कि इतना सारा प्राइम एडिटिंग का अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, इतनी सारी टूल्स आ गई है, तो आगे चलकर कुछ ही दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि रिसर्चर्स लोग जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे जो प्री क्लिनिकल स्टेज में प्राइम एडिटिंग इस्तेमाल करते हुए HIV वायरस को अलग अलग सेल्स में जाकर डेसिमेट कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे, ताकि वो विफल हो जाए, HIV खुद विफल हो जाए। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ। तो यही उम्मीद के समाचार आपको लाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। और लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात का आपको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि FDA जो है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो जो अप्रूव करे वो सही होना चाहिए। इसलिए जब क्रिस्पर कैस9 आई तो जो पहले जो थेरेपीज़ गई क्रिस्पर कैस9 की FDA के अप्रूवल के लिए, उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। FDA के साइंटिस्ट लोग भी बहुत स्टडी कर रहे थे ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ जाए।
तो पहले थेरेपीज़ को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आगे चल कर जो थेरेपीज़ आए वो जल्दी जल्दी अप्रूव होने लगे, क्योंकि एफडीए के अंदर भी बहुत नॉलेज आ गया CRISPR-Cas9 के बारे में और जेनेटिक मेडिसिन के बारे में। तो ये प्राइम मेडिसिन के जो इनिशियल कैंडिडेट्स है ऑलरेडी लीवर के डिजीज़ के लिए जो 1-2 कैंडिडेट्स ऑलरेडी एफडीए के फेज़ 2 में है। तो एफडीए अभी समझ चुकी है कि प्राइम एडिटिंग हो सकता है, लेकिन ये जो 6 अलग अलग वेरिएशंस आई है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेगी। और एफडीए को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, वो ये है कि पेशेंट को ऐसे एडिटिंग नहीं होना चाहिए कि उनके जो संतान पैदा होंगे उनमें भी वो एडिट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एफडीए बहुत केयरफुल रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर एचआईवी के लिए जो पहले थेरेपी आए प्राइम एडिटिंग यूज़ करके, तो एफडीए उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगी कि वो जो चेंजेस है वो संतान को नहीं जानी चाहिए, यानी कि इनहेरिटेबल चेंजेस नहीं होनी चाहिए, इसको जर्म लाइन एडिट्स कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, इसके लिए खास ध्यान देगी। और उसके बाद आगे चलकर जो एडिट्स आएंगे प्राइम एडिट्स यूज़ करके, तो एफडीए में जल्दी से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये संदेश है कि इसकी वजह से स्टेरलाइजिंग क्योर होने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। आगे चलकर और भी आपको लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस और एचआईवी थेरेपीज ले आऊँगा, और जो एग्जिस्टिंग थेरेपीज जिसके बारे में बात किया है मैंने, उसमें अगर कोई नया डेवलपमेंट हो जाए तो उसका भी वीडियो बनाकर आपको ले आऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। और अगर आप मेंबर नहीं बने हुए तो क्यों न बने मेंबर आज। अभी तो महीने की शुरुआत है, तो आप जल्दी से जल्दी मेंबर बन जाए, पूरे महीने का आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर जो मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस वीडियो है वो भी आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले, और स्पेशल वीडियोस भी है यहाँ पर मेंबर्स के लिए जो आपको देखने को मिलेगी और किसी और को देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।